सखियों को परेशान कर रहे हैं। हाँ हाँ सखियां आ गई, सखियां उनकी शिकायत कर रही हैं। मैया यशोदा ने कहा अब उद्धव कहते हैं मैया यही साधना करिए, यही ध्यान लगाइए, बस आपको ध्यान लगानी है। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि कृष्ण तुम्हारे पास नहीं है। मैया ने कहा उद्धव, जो दिन बीत गए हैं, जो दिन चले गए हैं, उन बातों को सोचते रहना संभव है, लेकिन जैसे एक प्यासे को प्यास लगती है, एक प्यासे को प्यास लगती है तो वो सिर्फ अपने हृदय में अपनी आंखें बंद करके ही सोच ले कि हाँ ये यमुना मैया का जल है, ये विशाल जल है, मैं इसको पी रहा हूं। तो क्या सोचने मात्र से, क्या साधना करने मात्र से उसकी प्यास बुझ जाएगी? तो तू कैसे कह सकता है कि कृष्ण का वही स्वरूप निहार करके मेरे दर्शन करने की प्यास बुझ जाएगी? जिस प्रकार से एक प्यासे को पानी पीने के लिए नेत्रों को खोल करके जल को पीना पड़ेगा, साधना करने से कुछ नहीं होगा, उसी प्रकार मेरे कृष्ण की साधना करने से कुछ नहीं होगा। ये आंखें तो उसके दर्शन को तरस रही हैं। इन आंखों को मेरा वही कन्हैया चाहिए जो इस समय मथुरा में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए उद्धव, मुझे मेरा लाला चाहिए। और मैया बेहोश हो गई। बाबा नंद ने कहा देखा, इतनी देर के लिए ही सोती है जितनी देर के लिए बेहोश हो गई है, वरना पूरे ब्रज में घूमती है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले सखियों के हर द्वार को बजाती है, कहती है कि सखी एक बार मेरे लाला को लौटा दे, कभी मैं तेरे घर चोरी करने नहीं भेजूंगी, एक बार तू मेरे कन्हैया को लौटा दे, मैं कभी भी उसे चोरी नहीं करने दूंगी। मेरी 9 लाख गैया है, मैं उसे कमरे में बंद करके रखूंगी, उसे गूगल से बांध के रखूंगी, लेकिन एक बार मेरे लाला को निकाल दे अपने घर से, अपने कमरे से निकाल करके मेरी गोद में डाल दे, एक बार निकाल दे। पूरे ब्रज में यही कहती, पूरे ब्रज में यही चिल्लाती। और पता है तुझे, कभी कभार तो ये खुद ही खुद बड़बड़ाने लगती है कि मेरा लाला सो रहा है, मेरा कन्हैया पालने में सो रहा है। तो मैं अगर थोड़ी सी भी आवाज कर दूं तो इतनी जोर से हम पे चिल्लाएगी, क्या करते हो, तुम्हें नहीं पता कन्हैया पालने में सो रहा है, जाग जाएगा, कन्हैया जाग जाएगा, आवाज मत करो, मेरा लाला सो रहा है। और जब पालने के पास जाती तो कोई नहीं होता। ये सब देख करके बड़ी रोती। तुम्हें पता है ये भोजन भी नहीं करती है, लेकिन जब जब इसे लगता है कि मेरे कृष्ण का समय हो गया है भोजन करने का, क्योंकि ये दिन भरे में 8 बार कृष्ण को भोजन कराती है, तो उसी किचन में जाती है, उसी रसोई में जाती है जिसमें अब देखो जाके तो मोटे मोटे जाले पड़े हैं, मोटे मोटे जाले पड़े हैं जिनमें मकड़ियों ने घर बना रखा है। उसी रसोई में दौड़ करके जाती है और कहती है हाँ लाला, मैं तेरे लिए अभी माखन निकालती हूँ, अभी माखन निकाल के तुझे देती हूँ। ये है इसका प्रेम, पूरा दिन तड़पती है कृष्ण के लिए। फिर उद्धव जी नंद बाबा से बोले, बाबा आप भी इतने अनदेखा कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कन्हैया ही भगवान है, कन्हैया ही नारायण है। उद्धव जी ये सब समझा ही रहे थे तो नंद बाबा ने कहा, देखो उद्धव, मेरे लाला को भगवान मत कहना, मेरा कन्हैया भगवान तो नहीं है। तुमने अभी अभी कहा लाला, उद्धव तुमने अभी अभी कहा कि वो कहता है कि मैं अपने बाबा की जूतियां सिर पर रख करके उनके पास ले जाता था, तो क्या तुम्हें नहीं पता जो परमात्मा है, जो सृष्टि को चलाने वाला है, वो मेरी जूतियां अपने सिर पर रखेगा? नहीं नहीं उद्धव, हमारा कन्हैया भगवान नहीं है, तुम ऐसा मत बोलो। तुम्हें पता है यशोदा मैया, ये यशोदा है, ये उसकी मैया उसके पीछे डंडा लेकर के घूमती थी, अरे कन्हैया मिल जा, तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू पकड़ में आ जा, लाला गोपियों को
दुखी मत किया कर। अगर वो परम ब्रह्म वो नारायण होता तो जिसका वो पालन करता है, क्या उन्हीं गोपियों के घर में चोरियां करने जाता? वो गोपियों की मटकियां फोड़ता, गोपियों का माखन चुराता, गोपियों को तंग करता। अरे जो सबका पेट भरता है, जो जगत पिता है, जो जगत का पालनहारा है, वो भला चोरियां क्यों करता? तो मेरा कन्हैया तो भगवान नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल मत बोलो कन्हैया मेरा भगवान नहीं है उद्धव। और तुम कहना क्या चाहते हो? सब कहते हैं कि सुख में कन्हैया, सुख में नारायण, सुख में भगवान पास में हो या ना हो, लेकिन दुख में अवश्य पास में होता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा कन्हैया मुझे दुख में भी छोड़ के चला गया। मेरा कन्हैया मुझे मेरे दुख में भी छोड़कर चला गया। नहीं नहीं, मेरा कन्हैया मेरा भगवान नहीं है। मेरा कन्हैया तो साधारण सा बालक था, मासूम सा बालक था। आज के बाद कभी मत कह देना कि कन्हैया भगवान है, क्योंकि भगवान को मैंने कभी चोरियां करते नहीं देखा। भगवान को कभी मैंने अपने सिर पर जूतियां रखे नहीं देखा। भगवान को कभी मैंने गैया चराते नहीं देखा। भगवान को मैंने कभी गोपियों से थोड़ी सी छाछ के पीछे मार खाते हुए तो नहीं देखा। थोड़े से माखन के पीछे सखियों की बातों पर नृत्य करते हुए नहीं देखा। और तुम्हें पता है, एक बार कन्हैया आंगन में बैठा माखन रोटी खा रहा था। उस माखन रोटी को खाते खाते हाथ में पकड़े हैं तो आंगन में एक कौवा आ गया, लाला के हाथ से माखन रोटी छीन के ले गया। अब पता है वो कन्हैया क्या कहता है? अरे बाबा मुझे हथियार दे दो, मुझे धनुष बाण दे दो, मैं इस कौवा से युद्ध करूंगा और अपनी माखन रोटी लेकर के आऊंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई है मेरी माखन रोटी ले गया? तो क्या परमपिता परमेश्वर नारायण जो जगत का पालनहारा है वो इतना नहीं जानता कि कौवा रोटी ले गया तो उससे वापस नहीं ली जा सकती? मेरा मासूम सा कन्हैया कहता कि मैं कौवा से युद्ध करूंगा लेकिन बाबा अपनी रोटी लेकर के आऊंगा। तो मेरा कन्हैया भगवान नहीं है। इतनी सब बातें सुनकर के ऊधों के ज्ञान के पर्दे की ऐसा धक्का लगा है उसके हृदय को, उसके ज्ञान के हृदय को ऐसा ठेस पहुंचा है कि वो सोचता है कि ये ब्रज है या स्वर्ग है, क्या है ये सब सोचते सोचते शाम बीत गई। रात्रि बिता करके ऊधो सुबह जब निकले हैं तो देखा गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। गोपियां आपस में बातें कर रही हैं कि पता नहीं कृष्ण किसकी याद में वहीं पर रह गए, कौन मिल गया उनको ऐसा जो वहीं पर रह गए। ऊधो को आते हुए देखा, अपनी चूनर बिछा दी है, उस चूनर में जगह जगह पर चंदन लगा हुआ है। उस चूनर को बिछा करके ऊधव का स्वागत किया। आइए ऊधव जी बैठिए, हमें पता है तुम्हें कृष्ण ने ही भेजा है, क्योंकि ये जो पीताम्बर पहन रखा है ना, ये मोर मुकुट पहन रखा है ना, ये बांसुरी ले रखी है ना, ये उसी छलिया कृष्ण ने तुम्हें दी है। क्योंकि अब तुम सोच रहे होगे कि इन गोपियों को कैसे पता चला, तो कैसे भूल जाऊं उसके शरीर की सुगंध, कैसे भूल जाए उसके शरीर से निकलने वाली सुंदर सी महक। इन वस्त्रों से, इस पीताम्बर से भी वही महक आ रही है, नहीं भूल सकता। गोपियां ऊधव को समझाती हैं, तुम्हारा मित्र है, क्या तुमने एक भी बार नहीं समझाया कि तुम्हें व्रज जाना चाहिए?